आपको जब ठीक लगे तब करिए आप, ठीक है ना। ओके, साथ ही साथ मुझे खुशी है कि आपके शहर उड़ीसा में आता हूँ और एक बार आए थे जो अभी भाई साहब ने याद दिलाया, क्या नाम है? समलीगुड़ा। बहुत मुश्किल है नाम लेना, फिर भी याद आ गया, ठीक है। ओके, सो बहुत खुशी है आपके बीच फिर से वचन को बांटते हुए। मैं आखिरी बार फिर पूछूंगा, क्या हम तैयार हैं? ओके, मेरी हिंदी ठीक है? ओके, आवाज़ ठीक है? बस जी, जो वक्त दिया है मैं उसी वक्त में ख़त्म करूंगा, इनको नहीं, बात को। ओके, सो यहाँ से मैं शुरू करूंगा। जो सुबह मैंने थोड़ा सा बोला था उसको यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा ना। वो जो छोटा सा पोस्टर है, मेरी बड़ी आशा थी सर कि मैं स्लाइड पे दिखाता, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो शायद कल आ जाए या परसों आ जाए, देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन सब कुछ जो आपको स्लाइड पे दिखाना था वो अभी लैपटॉप में है, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। मैं जो कुछ यहाँ से बोलूँगा आपको सिर्फ उसको सुनना होगा, और एक अच्छे प्रभु के दास हैं जो वचन को पढ़ेंगे। ओके, या शुक्रिया ना। मैं चाहता हूँ जहाँ से रोका था मैं वहाँ से इसको शुरू करूँ। आप लोग जो सुबह नहीं थे, मुझे उनके लिए थोड़ा सा बोलना होगा ताकि उनको पता चले मैंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ मैंने रोका था। गेट रेडी नाउ। एक ऐसा वक्त था इस पृथ्वी पे जिसके कभी पैदा होने पे आसमान का तारा नीचे नहीं आया था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, आसमान को तो छोड़िए पूरा स्वर्ग नीचे आ गया था। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का इलाका है, क्योंकि मोदी साहब का डर किसी और को हो या ना हो, जीएसटी का डर सबको है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ताली बजाने पे जीएसटी नहीं लगता है, ये जीएसटी फ्री ताली है। आपको जब दिल करे प्रभु की महिमा के लिए आप ताली बजा सकते हैं। वापस आता हूं, जी इसको कहते हैं जबरदस्ती। ये कहां से था? अच्छा, ओके, वापस कहता हूं, इस पृथ्वी पे न जाने कितने पैदा हुए, राजा हुए, मंत्री हुए, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, लेकिन कभी तारा नीचे नहीं आया। लेकिन एक व्यक्ति पैदा हुआ, तारा छोड़िए पूरा स्वर्ग नीचे आ गया। जी। और लिखा है कि जब वो पैदा हुआ तो वहां के जितने भी ज्योतिष थे उनका माथा हिल गया। पता है क्यों? क्योंकि आकाश में तारा उनको नीचे आके एक चीज बता गया, जो कि मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय वचन 2 में अभी पास्टर जी पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट करता हूं, मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है आप भी खोलिए और देखिए वहां क्या लिखा है। मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय वचन 2, मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स 2। जी, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? रिपीट पास्टर जी। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्या बात है, आगे पढ़िए पास्टर जी। क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है। ओके, ऐसा लिखा है कि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इंग्लिश में लिखा है वी हैव कम टू वर्शिप हिम। आमीन। नाउ ऐसा क्या था कि लिखा है वो राजा, मैं शब्द फिर दोहरा देता हूं, लिखा है वो राजा, इसका मतलब है, आई होप सब सुन रहे, शुक्रिया। ऐसा लिखा है वो राजा कहां है? किसको पूछ रहे हैं? राजा को पूछ रहे हैं। राजा कहां है? अब आप सोच के देखिए, जैसे कहावत है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहती है। ये लोग पूछ रहे हैं राजा को कि राजा कहां है? हेरोदेस राजा होगा यहाँ का या वहां का, लेकिन जिसके बारे में चर्चा चल रही है वो सारे जहां का। क्या बात है, आप मेरे साथ में। अच्छा, ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ये वही लोग हैं जो सुबह थे। हाँ, क्योंकि इनके मुंह से, क्षमा करें, इनके हाथों से तालियां नहीं बज रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है इनको जबरदस्ती बिठाया है। रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी
जो YouTube पे जब सुनेंगे आपको भी बता दें, जब कभी भी यीशु की बात हो, जितनी जोर से ताली बजा सको या जितनी जोर से चिल्ला सको, ये करना है। ओके ओके, वापस आते हैं। जिसको पूछा था वो था हेरोदेस राजा, वो था यहाँ का या वहां का, लेकिन जिस राजा के बारे में पूछ रहे वो कौन है, तो वो है सारे जहां का। कंजूसी है अभी भी, चलिए कोई नहीं। जब उसको पूछा गया, जी जब उसको पूछा गया कि राजा कहां है, तो जैसे मैं सुबह बता रहा था, ऐसा क्यों शब्द है, ऐसा क्यों पूछा गया कि राजा कहां है, क्योंकि ज्योतिषों को पता था कि जिसका तारा हमने देखा है वो ऐसा वैसा तारा नहीं है, और जिस तारे ने खबर दी है वो ऐसा वैसा राजा वो ऐसा वैसा राजा नहीं है, वो ऐसा राजा है, सुन लीजिए इसको, वो ऐसा राजा है, ना तो तीर चलाई, ना तो भाला चलाया, ना तो तलवार चलाई, ना तो AK-47 चलाई, लेकिन जीत गया तब भी, अब भी और आगे भी। बाप रे बाप रे बाप। ओके पास्टर जी, आप भैया आप आइए प्लीज, आप आइए, आपको कुछ पूछना है। पास्टर जी को तो नहीं उठा सकते बार बार। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? अरे बाप रे, ओहो हो। चलिए, जहाँ नहीं चलता है वहाँ नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वापस आते हैं। उस तारे ने कहा ये जो राजा है ये ऐसा वैसा राजा, थोड़ा ऐसे हाथ कर सकते हैं जी, क्योंकि ना तो तीर चलाया, ना तो भाला चलाया, ना किसी प्रकार का AK-47 चलाया, लेकिन जीता था तब भी, अब भी और आगे भी। जी और जी बस और जिसका प्रचारक मैं हूं, जिसका प्रचारक आप लोग हैं, जिसके गायक आप लोग हैं, और जिसके वजह से मीटिंग रखी है, इस बात का मुझे, इनको, आपको घमंड है। वाह, हम उसकी बात नहीं करते जिसके लिए नारे लगते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। मेरा वाला ऐसा है कि सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, वो था, वो है। आप मेरे साथ में, यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा, ना तो उसके जैसा। मुझे नहीं पता आवाज कहां तक जा रही है, अगर किसी को बहस करना है तो मेरे होटल के कमरे में आके सुबह से लेकर शाम तक बहस कर सकता है, लेकिन सच तो सच है। अब मेरे साथ में उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, और ना कभी कोई होगा। आपके पास माइक है साहब, बिल्कुल बिंदास बोलिए, कोई चीज की डर नहीं है। आमीन। और जितने प्रभु के दास अगर वहां पे भी बैठे हैं, आप लोग भी हैं, आपकी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि बाहर के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये मुर्दा घर नहीं, ये खुदा का घर है। अब मेरे साथ में ये ऐसा राजा था जो ऐसा वैसा नहीं था ना। प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह राजा बनकर क्यों आया? मैं यहां रोका था, यीशु राजा बनकर क्यों आया? ऐसा लिखा है कि तारों ने कहा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो राजा है। आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे, मत्ती 2:2 अभी पास्टर जी ने पढ़ा है, लिखा है कि वो राजा का है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। बाप रे, ठीक है, आता हूं, हर तरीके से आता हूं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप जैन हैं, आप आदिवासी हैं, आप यहूदी हैं। भारत के अंदर 7 ऐसे रिलीजन्स हैं और भारत के बाहर न जाने कितने। उन सभी की नजर में रखकर बात कर रहा हूं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी कौम का हो, वो होता इंसान है। ओके रिपीट करता हूं, वो चाहे कोई भी कौम का हो, वो होता जरूर इंसान है। और उसी इंसान पर ये 2 किसके हैं, बिठा दो जल्दी से। जी, कोशिश करिए कि कल ऐसा ना हो, मैं रहूं या ये रहें, ऐसा ना हो। जी ओके, आप वर्शिप में जो करना है करो, लेकिन जैसे वचन की बारी आती है थोड़ा सा, जी शुक्रिया, अभी ठीक है,
ओके, वापस आते हैं। इस पृथ्वी पे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो राजा बनकर आए और वो सब पर राज करे। अब क्योंकि बात हो रही है चर्च की, क्योंकि बात हो रही है विश्वासियों की, क्योंकि बात हो रही है, सुबह कहा था, दो ऐसे जातियों की, एक है इज़राइल और दूसरा है यहूदा। उन दोनों के कौम के बीच में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था और जिसका नाम है यीशु, और लिखा है वो राजा बनकर आया ना। ऐसा क्यों? जिसको मैंने सुबह एक वचन पढ़वाया था पास्टर जी, न्यायों की पुस्तक उसका 21 का 25 में देखे, न्यायों की पुस्तक उसका 21 का 25 में। जो वक्त मुझे दिया है मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन घड़ी को घड़ी घड़ी सिर्फ मैं देखूंगा, आप घड़ी को घड़ी घड़ी नहीं देखेंगे जी। 21 का 25 ये सुबह से चल रहा है सर, ये न्यायों की पुस्तक के साथ हो क्या रहा है जी? उन दिनों में जी इस्राएलियों का कोई राजा ना था जी जिसको जो ठीक जान पड़ता था जी। वही वो करता था। रिपीट करिए पास्टर जी, क्या बात? उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था जी। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। ओके, एक शब्द पे ध्यान देंगे। ऐसा लिखा है कि कोई राजा ना था। रिपीट, कोई राजा ना था। इसका मतलब है क्योंकि इजराइलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में, जूडस के बीच में कोई राजा नहीं था। ऐसा लिखा है कि उसके चलते ये हुआ कि जिसको जैसा ठीक लगता था वो वैसे करता था। इसका मतलब क्या है कि अगर घर पे बाप नहीं है तो घर पे बच्चे मनमानी करते हैं। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे आ रहे हो। और या देखो, ये कुर्सी वाले फिर वही हैं। पास्टर जी, इनकी कुर्सियां बदल दी जाए, इस तरफ कर देंगे कल से, लगता है कि माहौल ठीक हो जाएगा। आमीन। रिपीट करते हैं, अगर घर पे बाप नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं जी। और अगर चर्च में पास्टर नहीं है तो कलीसिया मनमानी करती है। और अगर आपके पूरे शहर में, आपके सोसाइटी में, आपके इलाके में अगर लीडर नहीं है तो पूरा शहर मनमानी करता है। ऊपर बैठा परमेश्वर ने इस बात को नोट करा कि इस्राएलियों के बीच में एक ऐसी चीज हो रही है, अगर राजा होता तो मनमानी नहीं होती। मैं रिपीट करता हूं, अगर राजा होता नहीं होती। वैसे ही जैसे वहां हो रही थी मनमानी, आज भी हो रही है। रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ में, आज भी हो रही है मनमानी ना। मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो यीशु बन सके, प्लीज। क्या बात है, आप खुशी से आ रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। ताली बजा सकते हैं आप लोग। वाह वाह, आराम से आराम से आराम से। सर नीचे देख लीजिए, आइए आइए जी, यहाँ पे रखें आप। सब ठीक है भाई साहब? भाई साहब, पास्टर जी, सब ठीक है? आर यू श्योर? पक्का? क्योंकि शूट हो रहा है वहाँ पे। सर मैं आपको फिर बुलाऊंगा, थोड़ी देर बैठिए यहाँ पे। यार ये तो गजब है। मैसेज वही दे रहा हूँ, चल रहा है मनमानी। मुझे अंदाजा नहीं था कि पुलपिट पे भी चल रही होगी। हद हो गई साहब। ज्योति साहब अभी भी हैं या चले गए? ज्योति साहब आइए यार, ऐसे मत करो, दूर दूर मत रहा करो। इनके लिए ताली बजाइए। आइए सर। अब क्या करें, पहली बार बुलाया था, अब झेलो, मेरे साथ खेलो। इनको बनाते हैं कुछ, ठीक है ना? बन सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए? क्या बात है, ये मैं फ्रेम में हूँ ना। हाँ, उतना ख्याल रखना। ओके, वापस आते हैं। अगर घर पे बाप ना हो तो बच्चों की मनमानी, अगर चर्च में पास्टर ना हो विश्वासियों की मनमानी, और वैसे ही शहर में अगर लीडर ना हो
तो मनमानी। वैसे ही अभी वक्त है जो ये सुनना जरूरी है, हम मसीहत की बात कर रहे हैं, तो मसीहत में जो लीस्ट बना के लाया हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा ना। उसके पहले एक चीज बता रहा हूं जो अभी तक नहीं बताया, शायद दिसंबर के 23 तारीख को मेरी मुंबई में प्रोग्राम है, मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं जी? सब ठीक है भाई साहब मंच पे? ओके। यीशु पैदा हुआ, ओके वापस आता हूं। यीशु पैदा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ 3 भूमिकाओं के साथ, जिसको कहते हैं रोल, 3 रोल, भूमिका, 3 रोल, इमेजेस या 3 रूप में। सब लोग ठीक है? अभी समझ रहे बात को? जब यीशु पैदा हुआ तो बच्चा था, जब यीशु बड़ा हुआ तो मेमना था, जब यीशु क्रूस पे से जी उठा तो वो बब्बर शेर था। ओके 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 ओके, वापस आता हूं। जब यीशु पैदा हुआ तो बच्चा था, बच्चा। अब मैं सब कुछ बना के लाया हूं लेकिन नहीं दिखा पा रहा हूं, सब कुछ लैपटॉप में है। वापस आता हूं। जब यीशु पैदा हुआ तो बच्चा था, जब क्रूस पे मरा तो मेमना था। इसलिए तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि देखो ये जो आ रहा है ये जगत का मेमना है। लेकिन जब वो क्रूस पे से जी उठा, मतलब मुर्दों में से जी उठा, तो ऐसा लिखा है, नहीं पढ़ना, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 5:5 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है ये यहूदा का वो सी है, यानी कि लाइन ऑफ जूडा। तो यीशु मसीह, बाप रे, ये यीशु मसीह जब पैदा हुआ था बच्चा था। लेकिन क्या अभी, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, जो मंच पे बैठे वो भी, सही हूं साथ देना, गलत हूं, अगर गलत हूं तो रोक देना। मैं सच कह रहा हूं, अगर गलत हूं तो रोक देना, पुलपिट से भी बोल रहा हूं। ओके, सही हूं साथ देना, गलत हूं रोक देना। यीशु जब पैदा हुआ तभी बच्चा था, यस, लेकिन क्या अभी वो बच्चा है? नो। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था वो मेमना था, लेकिन क्या अभी वो मेमना है? तो ऐसे करके बोलिए नो। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो क्या था? वो बब्बर शेर था, वो बब्बर शेर है और वो बब्बर शेर रहेगा। वाह। तो जो यीशु अभी पुलपिट पे नाटक में है, क्या वो मेमना है? क्या वो बच्चा है? अगर बच्चा होगा तो वो तुम्हारी मस्ती और तुम्हारी हस्ती को बर्दाश्त कर लेगा, अगर मेमना है तो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर वो बब्बर शेर है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कम ऑन, ये सुनो। अब जो लीस्ट, एक कुर्सी देना पास्टर जी को, ब्रदर को एक कुर्सी देना। अब जो लीस्ट मैं बना कर लाया हूं, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए, वो कौन कौन सी मनमानियां चल रही है जिसको इस कन्वेंशन और इस पुलपिट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हिंदुस्तान के वो सभी जो हिंदी भाषा समझते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे ये बच्चे लगते हैं बहुत अच्छे, लेकिन अभी नहीं। प्लीज वॉलंटियर्स कुछ करिए, और ये जिसका भी है ना उसी की माँ को दो, क्योंकि वो किसी से नहीं संभलेगा जी। उसकी माँ घूम गई क्या? माँ यही है? बताओ, बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? जो लिस्ट अभी बना के लाया हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो YouTube पे हैं वो उनके माध्यम से और इस पुलपिट के माध्यम से हिंदुस्तान में जितनी हिंदी भाषा समझते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कौन कौन सी चीज है जो आज, जीसस क्राइस्ट, वो कौन कौन सी चीजें जो आज चल रही है मसीहत में और मिनिस्ट्री में, सुनना चाहोगे? सबसे पहला मनमानी। कहीं पे पैसे, आप बैठिए, आप बैठिए। कहीं पे पैसे कमाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम पे। मैं रिपीट करता हूं, कहीं पे पैसे कमाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम पे। आपको नहीं पता मैं क्या करूं सर, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, मुझे थोड़ा सा सेकुलर में जाके एग्जाम्पल देना होगा। दे सकता हूं? मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ नेता हो या अभिनेता, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो या कोई भी हो, राइट? ये सब सांसारिक तौर पर उनकी कंपनी के लिए ये क्या है? ये क्या है?
ये सब उनकी कंपनी के लिए एक ब्रांड है। ये सब क्या है सर? ये ब्रांड है। उनको अगर रुमाल बेचनी हो तो सलमान खान की फोटो डालो, रुमाल बिक जाएगी। आप किसी का भी फोटो डालो। आपको शैम्पू बेचना है, सब लोग सुन रहे हैं ना, आपको साबुन बेचना है, आपको पानी का बोतल बेचना है, इनकी फोटो डालो, इनका नाम डालो और वो बिक जाएगी। आपको पता है मसीहत क्या कर रही है? मसीहत ऐसा कुछ कर रही है, यीशु का नाम ले लो पुलपिट से और पैसे कमाओ। यीशु का नाम डाल दो हैंडबिल पे और पैसे कमाओ। यीशु मसीह का नाम को सामने रख दो, पैसे कमाओ। यीशु को भी रखते हैं, यीशु का वचन को भी रखते हैं। अब जितने लोग सुन रहे हैं, भाई साहब अब बुलाए हैं तो थोड़ा 3 दिन बर्दाश्त कर लीजिए। और मुझे नहीं पता मैं वापस यहां आऊंगा भी या नहीं। अगर ये आखिरी है तो ऐसा बोल के जाऊंगा कि ये आखिरी है। आप मेरे साथ में, लेकिन इतना तो पक्का अश्योर यानी कि गारंटी देता हूं कि वचन के बाहर नहीं जाऊंगा। शुक्रिया, वचन के बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा, और एक चीज बता देता हूं, जब आप लोग तालियां बजाते हो ना, थोड़ा जोर से बजाओ, इसमें भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, जैसे वो उनका नाम डालकर अपने अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, जो मंच पे बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई सब ऐसे नहीं होते। मैं भी मानता हूं कि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन 100 में से 90% तो वही होते हैं, राइट और नो? अगर 10% यहां बैठे हैं तो इनको सलूट है। मैं रिपीट करता हूं, अगर 10% इस पंडाल के नीचे बैठे हैं तो आपको सलूट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन सभी की जो यीशु के नाम पे पैसे कमा रहे। मुझसे किसी ने पूछा, बोला डैनियल भाई लंगड़ा घोड़ा किसको कहते हैं? मैंने कहा तेरे हिसाब से क्या लगता है? बोला लंगड़ा घोड़ा वो होता है जिसका एक पैर टूट गया। मैंने कहा मूर्ख, ठीक से समझा कर, लंगड़ा घोड़ा उसको भी कहते हैं जिसके 3 पैर अच्छे हैं। आप नहीं समझे शायद। लंगड़ा घोड़ा वो भी है जिसका एक पैर टूट गया, लंगड़ा घोड़ा वो भी है जिसका 3 पैर अच्छा है। घोड़ा लंगड़ा फिर भी है। कहते हैं ये पेड़ फलवंत है, कहते हैं ये पेड़ फलवंत है क्योंकि पेड़ के एक डाली में फल है लेकिन बाकी किसी डाली में फल नहीं है। तो उस पेड़ को क्या कहा जाए? उस पेड़ को क्या कहा जाए? एक पेड़ में, पेड़ के एक डाली में फल है, बाकी किसी भी डाली में फल नहीं है, उस पेड़ को क्या कहा जाए? बांझ। आपका एक डाली फल दे रहा है, बाकी को क्या हुआ? वैसे ही बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर 10% यहां बैठे हैं उनको सलूट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस 90% की जिन्होंने मसीहत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोग नहीं समझ रहे शायद। मैं रिपीट करूं, मैं फिर से पूछूंगा, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? मैं मुंबई से आता हूं, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, ठीक है ना? यहां सब ठीक है सर? मैं रिपीट करता हूं, ये 90% लोगों ने क्या कर दिया है? बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क समझते हैं? पूरी बैंड बजा दी है। किसकी? मसीहत की। और नाम किसका लिया हुआ है? यीशु का। कहते हैं यीशु का नाम ले लो, कोई भी चीज बिक सकती है। मेरे लिस्ट में बहुत कुछ है, मैं जल्दी से आ रहा हूं। तो इसका मतलब है कहीं पे पैसे कमाए जा रहे हैं यीशु के नाम पे। हद तो तब हो गई, पूछो कब? एक पानी का बोतल लाना प्लीज, एक पानी का बोतल लाना। मैं इसी महीने वापस आ रहा हूं पंजाब। मैं आ चुका हूं पहले, अब मैं वापस आ रहा हूं पंजाब में, अमृतसर में मैं वापस आ रहा हूं। तो पंजाब के लोग जब इसको सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर ऐसी हरकत यहां भी चल रही है, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुने। यीशु के नाम पे, इस यीशु के नाम पे पानी की बोतल तक बिक रही है। पता है किसके नाम से? अभिषेकित पानी। नाम क्या रखा जाता है सर? अभिषेकित पानी, जिसको कहते हैं अनॉइंटेड वाटर, जबकि मिलती है 20 रुपए में और बिकती है 200 रुपए में। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर तुमको पैसे ही कमाने थे तो सड़क पे बैठ जाते, यहां से ज्यादा कमा लेते। ओके,
कुछ लोग सोच रहे होंगे, यूट्यूब वाले भी सोच रहे होंगे, और जो यहाँ बैठे वो भी सोच रहे होंगे, डैनियल भाई आप इतना कड़क बात कर क्यों रहे, आप इतना भड़क कर बात कर क्यों रहे। तो ये कड़क बात मेरी नहीं, इसकी है। और जो गुस्सा मेरे अंदर है वो मेरा नहीं, वो इसका है। क्योंकि यीशु मसीह, माय गुडनेस गेट रेडी, अगर यीशु मसीह आकर पुलपिट पे बात करेगा ना सर, वो हमको ऐसा पीस के रख देगा। कम ऑन, यस और नो। ये जो लाइट है ना, अभी ये बच्चे लोग ने डाला है, शायद शूटिंग के लिए डाला है, ये जो लाइट है ना, इसकी जो गर्मी है मुझे तकलीफ दे रही है। सोच के देखो, सूरज अगर नीचे आ जाए, बैठिए सर, आइए सर, वापस आता हूं। अगर पृथ्वी पे सब ठीक है, अगर पृथ्वी पे सूरज उतर कर आ जाए, उसकी गर्मी बर्दाश्त, उतर कर आना छोड़ो, इंच भर भी नीचे हिल जाए ना तो भी हमारी हालत खराब हो जाएगी। बिना चूल्हा जलाए अंडा फोड़ के डालो, आमलेट बन जाएगा। अब आप सोच के देखिए, अगर यीशु ही उतर कर आ गया तो ऐसा लिखा है, जब वो ताड़ना देता है तो लिखा है सुधर जाओ, नहीं तो वो वक्त आएगा, ये लाइट का जो क्या कहते हैं हीट, गर्मी, हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, बिजली का करंट बर्दाश्त कर सकते हैं, आग में कूद के बच सकते हैं, लेकिन इसके हाथ में पड़ के ऐसे हाथ कर लेते तो क्या चला जाता। वही तो समझा रहा हूं। कहीं पे पानी बिक रही है सर यीशु के नाम पे, और कहते हैं कि यीशु का ब्रांड है तो पानी बिक सकती है। और मुझे गुस्सा, बाप रे, मुझे गुस्सा ऐसे लोगों पे नहीं आता जो ऐसी हरकत करते हैं। मुझे गुस्सा आता है आप जैसे लोगों पर। जल्दी पूछे क्यों, जरा पकड़ना इसको। क्योंकि हम जैसे सूट बूट में अगर पुलपिट पे आ गए और पास्टर जी ने अगर मुंबई से बुलाया, तो आप जो बहने हैं ना, या पास्टर आ गए, और अगर हमने अपना हाथ आपके सर, अब देखो कुछ लोग गुस्से से देख रहे हैं। दिक्कत क्या है पता है पास्टर जी, आप लोग साथ देना, पूरा का पूरा यीशु अंदर है मसीह बनने के बाद, लेकिन आपको चाहिए सेवकों का हाथ, ठपाक 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 ठपाक। आ रही है बात समझ में? राइट सर, यीशु पूरा का पूरा अंदर है, लेकिन उसके बावजूद क्या चाहिए? ठपाक ठपाक ठपाक। अच्छा, गिरते तो गिरते हैं, मेरे लिस्ट में डाला उसको, गिरते तो गिरते हैं। मैंने एक दिन पूछा, यार तुम गिरते हो, उठकर क्या करते हो? बोले अगली मीटिंग में फिर गिरते हैं। तो फिर ऐसों का नाम क्या रखें कि कितना गिरा हुआ है। कम ऑन, यस और नो। मुझसे